शहर की तुगलक कॉलोनी के पास जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद। आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा। चूरू शहर के तुगलक कॉलोनी के पास शनिवार को जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना के बाद आरएसी सहित कोतवाली और सदर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही तहसीलदार अशोक गोरा भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। यहां तुगलक कॉलोनी से सटे हुए दो खेतों के बीच पत्थर गड्ढी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष के नागरमल प्रजापत आदि का कहना था कि उनके खेत की सीव जिस जगह पे है वहां पर जावेद तुगलक आदि पत्थर गड्ढी नहीं करने दे रहे। दूसरे पक्ष के जावेद तुगलक आदि का कहना था कि उनके पास इसका स्टे ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन से मिलकर पहला पक्ष पत्थर गड्ढी गलत रूप से करवा रहा है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को विवाद नहीं करने के लिए समझाइश की। इसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों खेतों के बीच पट्टियां लगाकर सीमांकन किया गया। चूरू गिरदावर भवानी सिंह ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि दो खेतों के बीच पत्थर गड्ढी का मामला है। इसका आदेश उपखंड न्यायालय द्वारा साल 2022 में हुआ था। पत्थर गड्ढी के लिए सेटलमेंट की टीम भी यहां 2-3 बार आई थी। 6 दिसंबर 2024 को सीकर की सेटलमेंट टीम ने सीमा ज्ञान करवाकर चिन्ह दिए थे। उस वक्त तकनीकी कारणों की वजह से पत्थर गड्ढी की कार्रवाई रोक दी गई थी। अब दोबारा पत्थर गड्ढी के आदेश होने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। ये रोहित सूरू के खसरा नंबर 2185/265 व 2186/265 की पत्थर गड्ढी का मामला है, जिसका आदेश उपखंड न्यायालय द्वारा 13/7/22 को हुआ था। और उसके बाद में इस पत्थर गड्ढी के लिए सेटलमेंट की टीम भी है, वो 2 या 3 बार आई, लेकिन अंतिम बार जब टीम ने अपने अंतिम निशानात यहाँ पर दिए थे, वो तब 6/12/24 को सेटलमेंट की सीकर की टीम ने यहाँ पर आके और सीमा ज्ञान करवा के और उसके चिन्ह दिए थे। जो चिन्ह दिए वहाँ पर हमने वो इंटे रुकवा दी थी, लेकिन उस समय किन्हीं तकनीकी कानून कारणों से पत्थर गड्ढी की कार्रवाई है वो रोक दी गई थी। तो अब दोबारा इसके पत्थर गड्ढी का जो आदेश हुआ है उसमें ये टीम श्रीमान तहसीलदार महोदय ने जो टीम गठित की है उसमें एक गिरदावर और 5 पटवारी है, और पुलिस जाब्ता है वो तो शांति व्यवस्था के लिए है, ताकि कोई ऐसी अड़चन न आए जो कि प्रशासनिक कार्य वो संपादित न हो, इसलिए ये पुलिस जाब्ता है। अभी तक शांति व्यवस्था ये है, थोड़ा बहुत होता है वो वैसा हुआ है और शांति से हो रही है। तो सामने दूसरा पक्ष कौन है जो ऑब्जेक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्शन तो ये सामने वाले होते हैं, ऑब्जेक्शन तो जो रही है तो कानूनन बातें हैं, न्यायालय के अधीन की बातें हैं, ये हमसे संबंधित नहीं है। जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट। जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। चूरू जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने निर्देश भी जारी किए हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शनिवार शाम 6 बजे करीब बताया कि आगामी अक्षय तृतीया पर्व पर और पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर अबुझ सावों पर बाल विवाह रोकथाम हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि बाल विवाह बहुत बड़ा अपराध है, इससे उनका जीवन अंधकार में चला जाता है जिनका बाल विवाह हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति इस तरह के बाल विवाह में शामिल होता है तो उसकी नौकरी पर बनाती है। बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन भी कार्रवाई करता है। ये एक कुरीति है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। अगर जिले में कहीं भी इस तरह की गतिविधि मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम लेवल, तहसील लेवल पे भी टीमें गठित कर दी है। मेरा सभी चूरू वासियों से यही निवेदन रहेगा कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा गुनाह है और बच्चों का जो भविष्य है वो एक तरह से अंधकारमय हो जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि 18 साल की और 21 साल की उम्र के बाद ही हम लड़की और लड़के को जो शादी जो है वो हो, और प्रयास हमारा यही रहे कि कम से कम इस तरह के इंसिडेंट हो। कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर इस तरह के विवाह में पाया जाता है तो उसकी नौकरी पे बनाती है, और प्राइवेट लोग भी अगर इस तरह का करते हैं तो पुलिस या कार्रवाई होती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। तो इस तरह की स्थिति से हमें बचना चाहिए और एक सामाजिक कुरीति है, उस कुरीति से हमें बाहर निकलना चाहिए। आज 21वीं सदी का ज़माना है, 2025 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, ना कि कम उम्र में एक विवाह के बंधन में हम लगे। बिल्कुल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तहसील लेवल पे सारे ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और हमारी पूरी वॉच रहेगी। कहीं भी ऐसी कोई गतिविधि हुई तो हम स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल कार्रवाई करेंगे।
पीडीयू मेडिकल कॉलेज में मां योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई आयोजित। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शनिवार शाम 4 बजे करीब बताया कि आम आदमी को कैशलेस इलाज मुहैया करवाते हुए अधिक से अधिक पैकेज बुक किए जाएं और सरकारी संस्थानों में पैकेज रिजेक्शन की दर 0 की जाए। उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों की KYC 100% करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर पुकार ने बताया कि मां योजना की मीटिंग हर महीने ली जाती है, जिसमें पिछले महीने की समीक्षा होती है। उन्होंने बताया कि इस योजना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सभी विभाग कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से रिजेक्शन की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। नोडल अधिकारी के द्वारा जो परफॉर्मा बनाया गया है, उसकी वजह से काम काफ़ी सुचारू हो रहा है। मां योजना की जो मीटिंग है हमारे कॉलेज में हर महीने ली जाती है और हर महीने पिछले महीने की समीक्षा की जाती है। अब लास्ट हम जो 4 महीने से देख रहे हैं, इसके अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हमारे सारे डिपार्टमेंट प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं। पहले मां योजना का जो था, इसमें दो चीज़ होती है, एक TID जनरेशन और एक रिजेक्शन। पहले क्या था, TID जनरेशन काफ़ी कम था और रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन लास्ट 4 महीने से जो हम लोगों ने जोर लगाया है, हमारे जो नोडल ऑफिसर है राजेश जी, इन्होंने एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मा के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें सभी डिपार्टमेंट से प्रोग्रेस मिला है। भले वो मेडिसिन हो, पीडिया हो, गायनेक हो, ENT हो, सारे डिपार्टमेंट ने प्रोग्रेस किया है। अपग्रेड चार्ट मिल रहा है, जिससे मैक्सिमम TID जनरेशन है और रिजेक्शन का रेट हर किसी का कम हो चुका है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सारे डिपार्टमेंट मन लगा के काम कर रहे हैं, जिससे कि इंस्टीट्यूट की ग्रोथ हो और जो मरीज आ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इस हिसाब से हमारी पूरी डिपार्टमेंट की पूरी टीम काम कर रही है। और ये हमारे राजेश जी है, जिन्होंने एक परफॉर्मा बनाया और जो परफॉर्मा आगे चल के एक अच्छा सा मॉडल बनेगा मां योजना में, जिसे काम करने के लिए, जिसकी वजह से TID जनरेशन ज़्यादा होंगे और रिजेक्शन काफ़ी कम होंगे। जिले में परिसीमन पर MP राहुल कस्वां ने उठाए सवाल। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर से की मुलाकात, कहा विकास कार्यों में ना हो राजनीति। चूरू जिले में निकाय व पंचायत स्तर पर किए जा रहे परिसीमन पर सांसद राहुल कस्वां ने सवाल खड़े किए हैं। जिले में परिसीमन, गर्मी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान, बिजली की समस्या, बकाया फसल बीमा क्लेम, अग्रसेन नगर ROB सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सांसद राहुल कस्वां ने शनिवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों और नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर आपत्ति जताई। सांसद ने दोपहर 2 बजे करीब कहा कि पंचायत समिति से नज़दीकी ग्राम पंचायतों को हटाकर 35 से 40 किलोमीटर दूर जोड़ा जा रहा है। ये जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कम आबादी वाले गाँवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव को ग्राम पंचायत में शामिल करने की नीति की आलोचना की। कस्वां ने चेतावनी दी कि अगर आपत्तियों का उचित समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर पुनर्गठन का विरोध करेगी। उन्होंने जिले में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए विशेष एक्शन प्लान बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि टैंकरों से नियमित पानी की सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हीट वेव से निपटने के लिए जिला अस्पताल की सुविधाओं में विस्तार और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को गर्मी के प्रकोप को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाकर इसे त्वरित रूप से लागू करने के लिए कहा। जिले में पानी और बिजली की व्यवस्था में सुधार कर अभावग्रस्त स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था नियमित रूप से टैंकरों से करने, बिजली कटौती कम करने, अस्पतालों में व्यवस्थाओं का सुधार करते हुए गर्मी से बचाव के प्रबंधन करने, सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और गर्मी से बचाव के विशेष प्रबंध करने के लिए कहा। साथ ही गौशालाओं सहित आवारा पशुओं के लिए भी गर्मी से बचाव का प्रबंधन करने के लिए कहा गया। MP ने फसल बीमा योजना में लंबित पड़े खरीफ 2021 और खरीफ 2023 के बीमा क्लेम को लेकर राज्य सरकार से बात कर चूरू जिले से संबंधित मीटिंग आहूत करवाकर आपत्तियों का निस्तारण करवाने के लिए कहा, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। इसके अलावा RDSS के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को शीघ्रता से पूरा करवाने की भी बात कही गई। जिले भर में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं उनके नाम हटा के छोटे गांव के नाम पंचायतें बनाई गई। भालेरी पंचायत समिति बनाने के पीछे जिन जिन गांवों को जोड़ दिया गया, जो गांव 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर अपनी पंचायत समिति से थे, आज वो 30-30 किलोमीटर दूर पड़ गए। और ऐसी ऐसी जगह पे बिल्कुल एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव के बीच में गांव छोड़ के आगे पंचायत में जोड़ने का जो काम किया गया है, ये जिस मंशा से जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, उसके खिलाफ में हमारा पूरा विरोध है। और हमने कलेक्टर महोदय को बताया कि आपके पास जो आपत्तियां आई हुई हैं और इन आपत्तियों को आप तरीके से देखकर उनको
ठीक करने का कार्य किया जाए, इसके बारे में कलेक्टर महोदय ने बताया। साथ ही साथ टेम्परेचर चूरू का 44 डिग्री प्लस पहुंचता जा रहा है और लू की चपेट में जिला है, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हीट वेव का प्लान है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी छिड़काव किया जाए, शेल्टर्स की व्यवस्था करी जाए, हॉस्पिटल्स की तैयारी कैसी है, उसके बारे में सब मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी विशेष रूप में, क्योंकि इस बार का जो मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, हीट वेव का दौर लंबा रहेगा, तो हमारे चूरू में ऑटो वैसे भी बहुत गर्मी, धूप तेज पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 50 टच कर जाता है और 44-45 का टेम्परेचर अब छूने लग गया है, तो उसकी क्या तैयारी जिले भर में चल रही है, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करी है। एक एक गांव को आपने एक गांव में से एक वार्ड को हटा के 10 किलोमीटर दूर भेज दिया, पंचायत उसके सामने 2 किलोमीटर पर खड़ी है, पर उसको ऐसे लोगों के वोट कब कैसे लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या ये सोच के चल रही है कि हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे? किसी एक मोहल्ले में से आपने 4 घर हटा के दूसरे मोहल्ले में जुड़वा दिए। एक गांव की आबादी 300 घरों की भी नहीं है और एक गांव की आबादी 1200 वोटों की है, उसको 300 वाले के नाम पे पंचायत समिति बनाना चाहते हो। तो ये जो पिक एंड चूज की गंदी राजनीति जिसका हिस्सा बना लिया गया चूरू को, मैं समझता हूँ कलेक्टर और प्रशासन को, सरकार को जागना पड़ेगा कि कुछ जो छोटी सोच के लोग हैं उनके भरोसे अगर राजनीति करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी आप लोगों को। मानसिकता छोटी होगी और सोच ठीक नहीं करोगे तो जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे तो कोई नाम नहीं चाहिए, मेरी तो जिम्मेदारी है, एक सांसद हूँ, लोगों ने जिता के भेजा है और तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा जरूर। सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठे, नाम उनका कर देना। मीडिया में मैं सभी अधिकारी कहना चाहूंगा, आप सब मेरे साथी हो, आप उनका नाम करिए, बनवाइए पुल को, क्योंकि रतनगर का पुल आप भूलो मत कि अपन कितने साल झेला अपन ने। बसें घूम घूम के गई हैं जयपुर जाने वाली, और क्या ताउम्र अपन घूमते चलेंगे क्या? बहुत बढ़िया है, आप लोग जाकर बधाई दीजिए, अच्छी बात है, जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों का लोग खून भी दे रहे हैं, सुनने में मुझे आया है, तो ठीक है, जो उनको अच्छा लगे वो करें। हम तो चाहते हैं कि आप बर्थडे बनाइए पर जनता के पीने की पानी की व्यवस्था करवाइए। बिजली के हालात बड़े खराब हैं और चूरू के पुल के अंदर कुछ मुख्यमंत्री महोदय से मांगा जाए तो वो चूरू के लिए सही मायने में गिफ्ट होगा। सीएम भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को चूरू में भाजपा जिला कार्यालय में संकल्प दिवस कार्यक्रम के पोस्टर का हुआ विमोचन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 अप्रैल को चूरू के पुलिस लाइन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शनिवार शाम 5 बजे करीब चूरू जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संकल्प दिवस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल बालाण के नेतृत्व में संकल्प पोस्टर का विधिवत विमोचन हुआ। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोस्टर विमोचन के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में दुकानदारों और नागरिकों को पीले चावल बांटे और कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संकल्प दिवस कार्यक्रम चूरू पुलिस लाइन में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। भाजपा कार्यकर्ता इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि संकल्प दिवस के जरिए भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। 21 तारीख को हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, राजस्थान के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को हम संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। संकल्प इस बात का है कि जल स्वावलंबन योजना के तहत जो पानी की बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, उनकी सफाई व्यवस्था करवाना, एक पेड़ माँ के नाम, अन्य पर्यावरण काम के लिए इस बार संकल्प दिवस के तौर पर राठौड़ साहब जन्मदिन मना रहे हैं। इस जन्मदिन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब, केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल साहब, संजीव जी बालियान साहब, कैलाश जी चौधरी साहब, अपने अविनाश जी गहलोत, गौतम जी दत्त और हमारे एक हरियाणा के मंत्री सम्मानीय पीडब्ल्यूडी मंत्री भी पधार रहे हैं। बाकी जिले के सारे जनप्रतिनिधि नेता सारे मौजूद रहेंगे। क्या कहेंगे? कई मुद्दों पे चर्चा करिए। फिलहाल जो परिसीमन का मुद्दा चल रहा है, मैं 2 दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। उस दिन मेरी
कुछ काम होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाया था। आज मैंने कलेक्टर महोदय को उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि और सारी बातें जिले भर में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं उनके नाम हटा के छोटे गाँव के नाम पंचायतें बनाई गई। भालेरी पंचायत समिति बनाने के पीछे जिन जिन गाँवों को जोड़ दिया गया, जो गाँव 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर अपनी पंचायत समिति से थे, आज वो 30-30 किलोमीटर दूर पड़ गए। और ऐसे ऐसी जगह पे बिल्कुल एक गाँव को छोड़ के दूसरे गाँव के बीच में गाँव छोड़ के आगे पंचायत में जोड़ने का जो काम किया गया है, ये जिस मंशा से जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है उसके खिलाफ में हमारा पूरा विरोध है। और हमने कलेक्टर महोदय को बताया कि आपके पास जो आपत्तियां आई भी हैं और इन आपत्तियों को आप तरीके से देखकर उनको ठीक करने का कार्य किया जाए, इसके बारे में कलेक्टर महोदय बताया। साथ ही साथ टेम्परेचर चूरू का 44 डिग्री प्लस पहुंचता जा रहा है और लू की चपेट में जिला है, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हीट वेव का प्लान है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी छिड़काव किया जाए, शेल्टर्स की व्यवस्था करी जाए, हॉस्पिटल्स की तैयारी कैसी है, उसके बारे में मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी विशेष रूप में, क्योंकि इस बार का जो मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, हीट वेव का दौर लंबा रहेगा। तो हमारे चूरू में वैसे भी बहुत गर्मी, धूप तेज पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 50 टच कर जाता है और 44-45 का टेम्परेचर अब छूने लग गया है। तो उसकी क्या तैयारी जिले भर में चल रही है उसके बारे में विस्तार में चर्चा करी है। हमने यही कहा है कि एक तो हॉस्पिटल्स के अंदर ORS और IV का फैसिलिटी पूरी तैयार रहे, एक स्पेशल वार्ड्स भी बने इसके लिए, और शहरों के अंदर आपका पानी का छिड़काव हो और गांव में पीने का पानी जो बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई है, जल जीवन मिशन टोटली फेल हो गया है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, टंकियां बनी नहीं अभी तक और उसके बाद में भी काम गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया कि भी काम पूरा हो चुका है। ऐसे हालातों में जहां पानी नहीं पहुंचा, हमारे पशुधन के लिए और आम आदमियों के लिए टैंकर से व्यवस्था करी जाए। बिजली के बुरे हालात बने हुए हैं, लाइट की कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो जल्द हमने जो RDSS में पैसा सैंक्शन करवाया था उसका काम जल्द से जल्द चालू हो। और अभी जो हम डानियों का कनेक्शन के लिए 48,000 डानियाँ लेके आए हैं चूरू लोकसभा में 332 करोड़ 380 करोड़ से ऊपर की, उनका कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। इसके ऊपर हमने सरकार से बात की, कलेक्टर महोदय बात बताई है और पूरा एक जिले का हीट वेव का प्लान बना के गाइडलाइंस जल्द से जल्द पब्लिक एट लार्ज में निकाली जाए, ताकि लू के चपेट के समय चाहे हमारे नरेगा के वर्कर्स हों, स्कूल के बच्चों का इशू हो, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फील्ड्स के ऊपर उनको भी मोटिवेट किया जाए कि 12 से 4 के बीच के अंदर किसी भी तरह से अपने आप को छाया में रखा जाए। तो एक गाइडलाइंस कलेक्टर महोदय रिलीज करें, उसके लिए बातचीत करिए। बीमा हमारा बहुत बड़ा इशू है, 2023 खरीफ का बीमा अभी तक नहीं आ रहा है। हमारा 750-800 करोड़ का बीमा है, सरकार के पास में पेंडिंग पड़ी है, स्टेट लेवल के कमेटी के अंदर की सुनवाई की जाए। आज 2.25 साल होने वाले हो गए, सरकार ने सुनवाई तक चालू नहीं करी। हमने इन्हीं बातों पर चर्चा करी है और साथ ही में हमारा चूरू का ROB जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो इसको किसी भी तरह इस नासूर को बदलने का काम किया जाए। जो काम अभी हालांकि हमने कहा कि अभी सुनने में ये आया कि मुख्यमंत्री महोदय आए, मुख्यमंत्री महोदय से हम खुद ही मिल के आए। हमने कलेक्टर साहब से भी कहा कि आप भी अपनी पोजीशन को रखिए और इस पुल की डिज़ाइन में जो फ्लॉ है उसको चेंज किया जाए। जो रतन नगर की तरफ ये पुल बन रहा है वो कम्प्लीटली एट पार जाएगा तो ही पार पड़ेगी, क्योंकि 12-15 साल से रतन नगर का पुल बंद था और आज सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि इसको दोबारा से हम रिपेयर कर लेंगे। तो 12 साल तक रिपेयर क्यों नहीं किया भाई इसको? और रिपेयर करने के बाद में इतनी बड़ी अमाउंट आप 20 करोड़ पे लगा रहे हो, 20 करोड़ लगाने के बाद में क्या गारंटी इस बात की वो रिपेयर हो जाएगा और वो कमर्शियल व्हीकल के चालू हो जाएगा? तो ये राजनीतिकरण ना किया जाए इस चीज़ का। हम चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज, चूरू के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा, हर जिले के तहसील के अलग अलग कोने से लोग आते हैं और ऐसे में अगर इसको हमने सुधार नहीं किया तो हमने कहा कि हमारी तरफ से एक ज्ञापन भी जाएगा और आप भी इस बात को रखें। और हम सरकार से भी मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं मिलकर आगे मैंने बात कही थी, मैं सिर्फ राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के लिए इसको आप एक्स्ट्रा बजट आवंटन करो। 36 करोड़ पे हमारे पास हैं, 20 करोड़ आपने पहले दे दिए थे, 16 करोड़ पे सेविंग हो रखी है, आने वाले कुछ 25-20 करोड़ पे और मिल जाए 30 करोड़ पे, तो हमारा रतन नगर का फ्लाईओवर का इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा और शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा इसका फायदा है। सर, आप बार बार मिल रहे हो, लेकिन इसमें प्रशासन और इनका रोल है, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, अगर लोगों की मानसिकता छोटी होगी और सोच ठीक नहीं करोगे तो जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे तो कोई नाम नहीं चाहिए, मेरी तो जिम्मेदारी है, एक सांसद हूँ, लोगों ने जिता के भेजा है और तीसरी बार आशीर्वाद दिया तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा जरूर। सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठे, नाम उनका कर देना। मीडिया में मैं सभी अधिकारी कहना चाहूँगा, आप सब मेरे साथी हो, आप उनका नाम करिए, बनवाइए पुल को, क्योंकि रतन नगर का पुल आप भूलो मत कि अपन कितने साल झेला अपन ने। बसें घूम घूम के गई हैं जयपुर जाने वाली, और क्या ताउम्र पर घूमते चलेंगे क्या? तो मैं तो उनसे उम्मीद करूंगा कि आप राजनीति से ऊपर उठकर इस पुल को निर्माण करवाने में मदद करिए। एडिशनल बजट चाहिए, उस बजट का आवंटन करवाए, सरकार का काम है, सरकार करवाए और करवाने के बाद में अगर ये पुल ढंग का बन जाएगा तो लोगों के लिए फायदामंद भी होगा।
परिसीमन को लेकर किसी तरह का आंदोलन भी किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा? देखिए, हमने हमारा ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं आपत्ति का जो डेट अभी जो हमारे पास में बची है पंचायतों की, हमने अपनी आपत्तियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन एक थंब रूल पे चले। पंचायतों की दूरी कितनी है, एक गांव को आपने एक गांव में से एक वार्ड को हटा के 10 किलोमीटर दूर भेज दिया, पंचायत उसके सामने 2 किलोमीटर पर खड़ी है, पर उसको ऐसे लोगों के वोट कब कैसे लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या ये सोच के चल रही है कि हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे? किसी एक मोहल्ले में से आपने 4 घर हटा के दूसरे मोहल्ले में जुड़वा दिए। एक गांव की आबादी 300 घरों की भी नहीं है और एक गांव की आबादी 1200 वोटों की है, उसको 300 वाले के नाम पे पंचायत समिति बनाना चाहते हो। तो ये जो पिक एंड चूज की गंदी राजनीति जिसका हिस्सा बना लिया गया चूरू को, मैं समझता हूँ कलेक्टर और प्रशासन को, सरकार को जागना पड़ेगा कि कुछ जो छोटी सोच के लोग हैं उनके भरोसे अगर आप राजनीति करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी आपको।